कीर्ति की चाह उत्पन्न होती कि मेरा यश हो जाए, गई जीवन की भजन संपत्ति, कीर्ति की चाह में गई। कीर्ति भजन को छीण कर देती है। यदि आपके अंदर चाह नहीं हो, इष्ट के द्वारा कीर्ति होती, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, उसके लिए कहा कि बिस्तरे सब जग विमल की रति साधु संगति। विमल की रति, वो उसके भजन का नाश करने वाली नहीं होगी, क्योंकि इष्ट के द्वारा होती है। कीर्ति की चाह मानो उस किसान की मेड़ टूट जाना है, अर्थात उस साधक का बांध टूट जाना है साधना का। अब उसके आगे उपाधियां लगनी शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा उपद्रव है, उपाधियां, सरकार, भगवान, अवतार, न जाने क्या क्या। ये बिल्कुल नहीं स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार नहीं। सरक जाओगे सरकार कहलाने से। बहुत माया विचित्र है, बहुत विचित्र, बहुत सावधान। ये महापुरुषों की बातें हैं। अब साधक की जहां कीर्ति रूपी मेड़ टूटी, बंधे घाव हो गया, वहां से ये बालू का बांध है। ईश्वर की जितनी आराधना चिंतन सब गया, अपनी कीर्ति का स्मरण करके वो भूलना शुरू हो गया। प्रभु का अहंकार जो मिटाना था वो फिर बढ़कर वैसे ही तैयार हो गया। इसीलिए जन्म भर उपासक को सावधान रहना चाहिए, ना इंद्रियों की विलासता और ना कीर्ति और ना किसी तरह की सिद्धि की वृत्ति। सिद्धि भी बहुत बाधक होती है, भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक। मन की बात जान, दुनिया का सब एक से एक अलग अलग क्षेत्र सामने का, एकाग्र दृष्टि से देख के संकल्प कर हिल नहीं सकता एक कदम। जैसा चाहे जितना हो उसकी आज्ञा का पालन करेगा ही करेगा। ऐसी बहुत सी, वे तो गुरुजनों की कृपा से इन खाइयों को नांगा जाता है। बिल्कुल दैन्य, बिल्कुल दैन्य। भरी सभा में नीच पुरुष द्वारा पिट जाने पर भी किसी भी तरह का कोई भी भागवतिक प्रभाव न प्रकट करना, साधारण आदमी की तरह शांत एकदम, यह असाधारण क्षमता होती है। क्यों सह जाए सामने वाला जब इतना कर रहा, भगवान ने हमको तेज दिया, बल दिया है, क्यों सह जाए। बोले एक भाई अपने मुखौटे को लगाकर सिंह का और अपने घर में गया तो घर वाले एकदम भयभीत हो गए, लेकिन उसकी बहन ने उसको मुखौटा लगाते हुए देखा था। वो नजदीक गई और मुखौटे में थप्पड़ चट उतार के रख दिया। रामकृष्ण परमहंस देव जी कहे, समझे ये कोई निज जन, निज संबंधी देख पाएगा कि इन मुखौटों में और कोई नहीं, मेरा प्रिय है, प्रीतम है, दूसरा कोई नहीं। ये जो गाली दे रहा है, जो अपमान कर रहा है, जो पीट रहा है, वो मेरा प्रीतम है जिसकी मैंने आराधना की है। वो किस लिए पीट रहा है? जैसे कुम्हार अपनी मटकी को पीट के देखता है, ठीक है, खरी है, कहीं से फूटी नहीं है, मजबूत है, इतना वार सह सकती है, तैयार हो। भगवान ऐसा लीला करते हैं, पक्का अपनी मटकी को बजवाते हैं, बड़े जोर से बजाते हैं। जैसे कुंभकार बाजार में मटकी रखता है, सिक्के से बजाता है, हाथ से बजा के दिखाता है, फिर कहता है इतने रुपए की है। ऐसे भगवान अपने भक्त को विश्व में दिखाते हैं, देखो कितना सहनशील है। मुखौटा कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना, मुखौटा कोई भी हो सकता है, पहचानना आपको है। घर वाले भयभीत हो गए, लेकिन बहन भयभीत नहीं हुई, क्योंकि उसने देखा मेरा भाई मुखौटा लगा रहा सिंह का। ऐसे ही संबंधी जो भगवत संबंध, दास से सख्य वात्सल्य कांता सहचरी, वो जान रहा है कि मेरा प्रीतम ये मुखौटा लगा के बदल के आया है और मुझे गाली दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। नहीं, मैं डरने वाला नहीं, मैं समझ गया मेरा प्रीतम है। कोई भी भय उसे स्पर्श नहीं कर सकता।